मायके से दूर भागती बेटियां, क्या रीजन है आज के समय में जो कि महिलाएं या बेटियां मायके जाना पसंद नहीं करती हैं। अगर जाती भी है ना तो मजबूरी में जाती हैं, खुश होके नहीं जाती हैं। क्या उन्हें वहां पर सम्मान नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता? आखिर क्या वजह है कि वो बहाने ढूंढती हैं कि हमको ना जाना पड़े। आज के समय में जितना हम महिलाएं तरक्की कर रही हैं, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं हमारे खुद के रिश्तों को लेकर, हमारे अपने रिश्तों को लेकर। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी जिंदगी के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्या यहाँ पर गलती उस बेटी की है जो कि जाना नहीं चाहती, या फिर गलती उसके मायके वालों की है, उसके भाई बहनों की है, उसके पेरेंट्स की है? कहाँ पर है गलती? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? जितना मुझे समझ में आया है और जो मैं देख रही हूँ, उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है। बेटी को सम्मान नहीं मिलना, प्रेम नहीं मिलना जिसकी वो हकदार होती है। फ्रेंड्स, आज के समय में हम कहते हैं कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम ऐसे रहते हैं, या फिर हमारी सोच बहुत मॉडर्न हो गई है। वहीं पर हम अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, उन्हें उतना प्रेम सम्मान बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं जितना पहले के रिश्तों में दिया जाता था। अब बेटी अगर ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है, खुशहाल परिवार है, उसको वहां पर ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है कंपैरिजन उसके मायके के, तो वो मायके आना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको वो मायके में मान सम्मान प्रेम मिला ही नहीं। तो क्या ऐसे बदलाव हो गए हैं आज के समय में कि बेटियां मायके जाने में बहाने लगा देती हैं या अपने ऑफिस का काम बता देती हैं, यानी कि कुल मिला के वो जाना चाहती हैं बट रहना नहीं चाहती। वो भी बहुत ज्यादा फोर्स करने पर, बट वो रहना नहीं चाहती, मिलके आ जाती हैं। तो क्या रीजन है? फ्रेंड, जितना मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बातें। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों, बट जितना मुझे समझ में आया है ये बातें ही मुझे लगी। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं समाज में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्यों रिश्तों में बदलाव आ रहा है। फ्रेंड, जो आज का समय है ना, बहुत ही बिजी समय है। सबको अपनी लाइफ बेहतर करनी है, सब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है रिश्तों को पीछे छोड़ने का। फ्रेंड्स, बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो कि मायके जाना चाहती हैं बट वो जा नहीं पाती। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसको वो मान सम्मान प्रेम मिल ही नहीं पाता, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि उस बेटी को वहां पर वो प्यार नहीं मिलता जो कि पहले मिलता था, वो सम्मान नहीं मिलता जो कि पहले मिलता था। हो सकता है पहले भी ना मिलता हो, है ना, और शादी के बाद उसको भगवान की दुआ से अच्छा ससुराल मिल गया हो, पति ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हों जो कि उसको मान सम्मान प्रेम देते हों। उसको वहां पर वो कमी पूरी हो रही है मायके की, उसको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इसीलिए शायद वो मायके नहीं जाना चाहती। क्योंकि मायके में जब जाती है तो उसको ना ताना मार दिया जाता है, तुम तो ससुराल की हो गई हो, तुम्हें तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जब इस तरीके से बातें उससे कही जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट तो होता ही है, फील तो होता है। उससे लगता है कि उसको प्यार, वो सम्मान ससुराल में मिल रहा है, मायके में नहीं मिल रहा है। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि जब भी वो मायके जाती है तो सभी घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि बेटी आई है तो हमारी हेल्प कर देगी, है ना, थोड़ा हमें सुकून मिल जाएगा। मतलब उससे उम्मीदें करने लगते हैं बहुत ज्यादा। और उस बेटी ने शादी से पहले भी बहुत काम किया होता है मायके में, है ना, तब भी उसको वो मान सम्मान नहीं मिला। और शादी के बाद जब वो थोड़ी देर के लिए जाती है या थोड़े दिनों के लिए जाती है, तब भी उससे वही उम्मीद की जाती है कि बेटी आई है तो हमारी हेल्प करेगी। देखिए, हर बेटी को हेल्प करनी भी चाहिए, उसको वो प्यार सम्मान भी तो मिलना चाहिए। क्या वो उसकी हकदार नहीं है? तो पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए ना कि बेटी चाहे एक दिन के लिए आ रही है, 2 दिन के लिए आ रही है, तो कम से कम उसको वो प्यार सम्मान रेस्पेक्ट तो दें। काम के लिए उसको अपना कहा जाता है, उससे उम्मीद की जाती है, बाकी अनजान की तरह ट्रीट किया जाता है। घर के जो फैसले होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं, उसके साथ पेरेंट्स या भैया भाभी शेयर करना ठीक नहीं समझते। उनको लगता है कि ये हमारे घर की बातें हैं, तो कहीं पर उसको ये भी फील होने लगता है कि मैं तो इस घर का हिस्सा हूं ही नहीं, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना जाने का। जाती तो हैं बेटियां, मिलने जाती हैं तो वापस आ जाती हैं, उनको रहने में वहां पर संकोच लगने लगता है।
क्या लें, क्या नहीं लें, ये भी उनको सोचना पड़ता है। शादी से पहले जब वो वहाँ रहती थी, तो वो अधिकार से रहती थी, क्योंकि तब वो वहाँ पर अकेली थी, उनके भाई-बहन थे। अब भाभियाँ आ गई हैं। अब उनको लगता है कि उनका अधिकार है ही नहीं। वो सिर्फ़ वहाँ पर जाती हैं क्योंकि बस वो बेटियाँ हैं। इसीलिए नहीं कि उनसे सब प्रेम करते हैं या उनको मान-सम्मान देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बेटियों का मायके ना जाना। बहुत सारी बेटियों को ससुराल में अच्छे से प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो बेटियाँ जाना पसंद नहीं करती हैं। जाती भी हैं, तो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के नाम पर कि गईं और आ गईं। ऐसा बहुत सारी बेटियों के साथ आजकल हो ही रहा है और बेटियां ये कदम उठा रही हैं जिनको ससुराल थोड़ा अच्छा मिल जाता है, मान सम्मान वहां मिलने लगता है या फिर नहीं भी मिलता है, तो भी वो अपनी जगह वहां बना लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मायके में तो मैंने इतना सारा एफर्ट लगाया, इतनी मेहनत की, मैंने सबका मैंने ख्याल रखा, मैंने बहुत काम किया, वो तो मेरा अपना घर था। जब मेरे अपनों ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया, तो ये तो मेरे पराए हैं, ये नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट ये मेरा घर तो है, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से तो रह सकती हूँ। अब ससुराल में वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है, मेहनत करती है, सबका दिल जीतती है और कहीं न कहीं वो अपनी जगह बना भी लेती है अपने प्यार से, मेहनत से, है ना? तो एक ये भी रीज़न होता है कि वो मायके जाने के लिए सोचती है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? ये फ्रेंड, शादी से पहले जब बेटियाँ मायके में रहती हैं ना, तो उनको यही एहसास दिलाया जाता है कि तुम तो दूसरे के घर जाओगी, तुम तो वहाँ पर अपना इच्छाएँ पूरी कर लेना या वहाँ पर अच्छे से रहना, वहाँ पर ये पहनना, वहाँ पर ये पहनना, तो उनको इस तरीके से बोला जाता है। देखिए, ये तो लक की बात है कि बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी महिलाओं को अच्छा ससुराल मिल जाता है, बट बहुत सारी बेटियों को, लड़कियों को अच्छा ससुराल नहीं मिलता है, तो वो कहाँ जाएँ अपने सपने पूरे करने और खुद की फीलिंग्स को बताने, उनको कौन समझेगा? अब यहाँ पर तो उसके खुद के पेरेंट्स थे, खुद के उसके ब्रदर सिस्टर थे, उन्होंने नहीं समझा, तो वो कैसे उम्मीद कर लेगी कि बाहर वाले उसको समझें? लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, खुद में बदलाव लाती है, सबका दिल जीतती है और कहीं न कहीं वो अपनी जगह बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन यहाँ के रिश्ते उससे छूटते चले जाते हैं। जो बेटियाँ होती हैं ना, जब वो पैदा होती हैं तब से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं होती है, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि इसका तो ये घर ही नहीं है, ये तो दूसरे घर जाएगी, इस पर तो इतना खर्चा होगा, इसकी शादी में इतना खर्चा होगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई में इतना खर्चा होगा। पूरा उसका नोट किया जाता है कि कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि एक बेटे को जितना अपनेपन के साथ में बड़ा किया जाता है, उसके सपने पूरे किए जाते हैं, उसके साथ में सब चीज़ें शेयर की जाती हैं, उतना बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता। जब उसको ये बातें समझ में आती हैं कि मेरी तो वहाँ पर कोई कद्र ही नहीं है ना? मैं तो सिर्फ़ एक बेटी हूँ, यहाँ से जाने वाली हूँ। तो उसको तैयार ही इस तरीके से किया जाता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो ऐसी ही हो जाती है। उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम्हें तो इस घर से जाना है। तो शादी के बाद अगर वो उसको अपना घर नहीं समझ रही है, तो इसमें क्या गलत है? भई उसको वहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हैं, वो प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जहाँ पर आपने उसकी शादी की, तो वहाँ पर वो सकुशल रह रही है, बहुत प्रेम से रह रही है। तो जहाँ पर उसको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो वही तो उसका अपना घर है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है, आपत्ति हो सकती है कि ससुराल में तो इतना प्रेम मिलता ही नहीं है, सम्मान मिलता ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है। अब कहीं तो हमें अपनी जगह बनानी होगी ना। मायके में वो मान-सम्मान देखिए मिला नहीं, तो एक जो लड़की होती है ना, जो मायके से हारी हुई होती है, वहाँ से चोट खाई हुई होती है, वो पूरे अपने एफर्ट लगा देती है ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए। और जो बेटियाँ मायके में बहुत लाड-प्यार से पलती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, उनको बिल्कुल नज़ाकत से पाला जाता है, तो वो बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता ही है। जिन बेटियों को ससुराल अच्छा मिलता है, उनका मायका थोड़ा-सा गड़बड़ होता है और जिन बेटियों का मायका ठीक नहीं होता, वहाँ पर उनको प्रेम, आदर नहीं मिलता। मैंने बहुत देखा है, उनको ससुराल बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा। ऐसी बहुत कम महिलाएँ या बेटियाँ हैं जिनको दोनों चीज़ बहुत अच्छी मिली हों। जितना प्रेम वहाँ मिला हो, उतना प्रेम वहाँ मिला हो, ये बहुत ही उसकी सौभाग्य की बात है, भाग्य की बात है कि उसको दोनों परिवारों का प्रेम मिल रहा हो।
मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब कोई बेटी ससुराल में अच्छे से रहने लगती है तो पेरेंट्स जो है उससे नाराज होना शुरू कर देते हैं, उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, तुम तो उनकी ही होकर रह गई हो, तुम्हें तो उन्हीं की फिक्र है। यहाँ पर बेटी करे तो करे क्या? क्या ससुराल वालों से लड़ाई कर ले, उनसे जाके अपशब्द बोल दे? तो फ्रेंड्स, अगर वो ऐसा करती है तो सबसे बड़ी गलती करती है एक बेटी, एक लड़की, एक बहू, क्योंकि उसने रहना वहीं पर है रियली में। देखिए, जब आप ससुराल में अच्छे से रहती हैं ना, वहां पर आप अपने कदम जमा लेती है ना, तभी मायके वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। 101% सच्चाई है। अगर आप ससुराल में अच्छे से नहीं रहती हैं, वहां पर लड़ाइयां करती हैं, अपने मायके वालों की वहां पर बातें करती हैं, कहती हैं कि मेरे मायके में तो ये होता है, वो है, ये है, आपके घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो इस तरीके से करती है ना, तो वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मायका भी आपकी रिस्पेक्ट जब ही करेगा जब आप ससुराल में अच्छी होंगी। वो बात अलग है कि आप अपने ससुराल में अच्छे से रह रही हैं तो पेरेंट्स ताना मार ही देते हैं, भाई लोग ताना मार ही देते हैं कि तुम तो वहीं की होके रह गई हो। बट मैं तो यही कहूंगी आप सभी से, अगर आप मैरिड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपकी शादी होने वाली है इन फ्यूचर या इस साल के एंड तक या कभी भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपने अपने दिमाग से काम लेना है, आपने भावनाओं में नहीं बहना। क्योंकि अगर आप ससुराल में अपने मायके वालों के कहने पर लड़ाई कर लेती हैं, उनकी बेइज्जती कर देती हैं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए दोनों दरवाजे एक दिन बंद हो जाएंगे। आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपको एक जगह तो अपने पैर गड़ाने ही पड़ेंगे, अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी, है ना। मायके में आपको रिस्पेक्ट तभी तक मिलती है जब तक आपका ससुराल आपका साथ देता है, यानी कि आपका पति आपका साथ देता है। ससुराल से मतलब पति से है। पति का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे कोई साथ दे या ना दे, पति का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पति आपकी वैल्यू करता है, आपकी कद्र करता है, तो कभी ना कभी आपकी मायके वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। तो मायके वाले आपकी कभी ना कभी वैल्यू समझ ही जाएंगे। उनको फील होने लगेगा कि हमने अपनी बेटी को इतना प्रेम सम्मान शायद दिया ही नहीं, जिस वजह से हमारी बेटी आज हमारे पास आना नहीं चाहती है। उनको ये फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात बात पर शादी के बाद मायके जाना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, आपकी वैल्यू नहीं होती है, आपके भाई आपसे प्रेम से बात नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपकी जैसी भी कंडीशन है, आपको ससुराल में रहना चाहिए। कंडीशन मतलब का छोटा घर है, आपके हस्बैंड कम कमाते हैं, उन हालातों में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने मायके से कि मेरे भाई इतना कमाते हैं या मेरे पापा का इतना बड़ा घर है। आपकी जैसी भी शादी हुई है, वहीं पर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। घर फ्रेंड्स तभी टूटते हैं जब एक महिला या एक बेटी तुलना करना शुरू कर देती है अपने मायके से, है ना। कोई भी खुददार इंसान ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं इतनी मेहनत से सब कमा रहा हूं और मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, वैल्यू नहीं कर रही है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज के समय में शायद इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि लोग जो है रिश्तों की कद्र नहीं कर रहे हैं, रिश्तों को समझ नहीं रहे हैं। जब उसको वो मान सम्मान अपने मायके में मिलता ही नहीं है, तब वो इस बारे में सोचने लगती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, है ना फ्रेंड्स। छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, लेकिन कब वो छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो जब भी रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपस में मिलकर बात करनी चाहिए, उस टॉपिक को क्लियर करना चाहिए कि किस बात से हमारे बीच दूरियां आ रही हैं। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं ना। एक अगर करना चाहता है तो दूसरा जो है दूर भागता है। तो फ्रेंड्स, आज का समय ऐसा ही है, किसी को किसी के फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, स्पेशली हमारे अपनों की। अगर पेरेंट्स ये चाहें भी कि हमारी बेटी हमारे पास आके रह ले कुछ दिन, तो उनके जो भाई होते हैं, उनकी जो भाभियां होती हैं, उनके साथ रिश्ते अच्छे से नहीं बैठ पाते, उनके साथ उनके रिश्तों की ट्विनिंग अच्छी जम नहीं पाती है। बेटी ज्यादा दिन मायके में रहना शुरू कर देती है तो उनके जो भाई भाभी हैं वो भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एक वर्किंग महिला है और आप वर्किंग नहीं हो, आप रहने आए हो, तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपको लगता है कि मैं तो पहले भी यहाँ काम करती थी, आज भी यहाँ काम करती हूँ। और पेरेंट्स तो कई कबार बोल भी देते हैं, कई कबार नहीं भी बोल पाते, क्योंकि पेरेंट्स को तो भैया भाभी के साथ रहना ही है। वो आपका पक्ष लेंगे
तो क्यों लेंगे? अगर बोल भी देंगे तो उनको सुनना भी पड़ेगा, है ना? कुछ पेरेंट्स ले भी लेते हैं तो वो सुनते भी हैं। तो ये समस्या ना कुछ अजीब-सी हो गई है आज के समय में। जो भाई-बहन बचपन में एक-दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे, एक-दूसरे की ताकत बनते थे, एक को कोई कुछ कहता था तो दूसरा जो है लड़ने पर उतारू हो जाता था, ऐसे होते थे रिश्ते। लेकिन आज इतना बदलाव आ गया है रिश्तों में, इतनी दूरियाँ आ गई हैं, प्रेम तो छोड़िए रिश्तों में सम्मान ही नहीं बचा। तो एक बेटी जो है वो कितना सहन करे, कितना सुने, कितना बर्दाश्त करे हैं, उसके भी बच्चे होते हैं। वो जब देखते हैं कि मम्मी वहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती है, उसके साथ में ऐसा व्यवहार उनके खुद के घरवाले करते हैं, तो कहीं न कहीं खुद वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। फिर वो कहे तो किससे कहे? तो फ्रेंड्स होना तो ये चाहिए कि बेटियों को ना स्टार्टिंग से ऐसे पाल-पोस के बड़ा करना चाहिए कि तुम हमारी बेटी ही हो, लेकिन किसी बेटे से कम नहीं हो। तुम्हारा यहाँ पर पूरा-पूरा अधिकार है शादी के बाद भी। मतलब शादी के बाद उसको ऐसे बोलना चाहिए कि तुम कभी भी यहाँ पर बेहिचक आ सकती हो। उसको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहिए। हालाँकि आपके पास साधन हो ना हो बट प्रेम तो है ना, सम्मान तो है, वो तो आप दे ही सकते हैं। कि हर पेरेंट्स कोशिश तो ये करता है कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा दे, वो जाए तो खाली हाथ ना जाए। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उसको कुछ दिया ही नहीं जाता या उसको कुछ पूछा ही नहीं जाता। कैसे आई, कैसे गई, क्या लेकर आई, इसका भी उसका हिसाब रखा जाता है कि वो क्या लाई है। वो बेटी जो है क्या अपने साथ लेकर आई है, मतलब क्या घर के लिए लाई है, क्या भाभीयों के लिए लाई है, उसके हिसाब से फिर उसको विदा दिया जाता है। अगर आप खाली हाथ जाओगे, तो नॉर्मली जो ₹100-50 देते हैं, वो उसको दे दिए जाते हैं। तो एक बेटी ऐसे ही धीरे-धीरे करके दूर होती चली जाती है मायके से। वो इस उम्मीद के साथ में रहती है ससुराल में कि अब मेरी शादी हो गई है, शायद अब मेरे मायके में कोई बदलाव आ जाए, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाए, शायद वो मुझे अब प्रेम करने लगें, मुझे सम्मान दें, अब तो मैं घर से दूर चली गई हूँ ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है, जितना मैंने देखा है ना, बेटियाँ मायके जाना ही नहीं चाहती हैं। डर लगने लगा है उनको, घबराहट सी होने लगी है। जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, उस समय उन्हें सोचना पड़ता है कि जाएँ या नहीं जाएँ। पेरेंट्स तो बोलते हैं, "आ जाओ, तुम आती क्यों नहीं हो?" भैया-भाभी भी बोलते हैं, "तुम आती क्यों नहीं हो?" लेकिन ये जो वर्ड है ना, "आती क्यों नहीं हो?" फिर तुम वहाँ पे जाती हो, फिर रहना शुरू करती हो, फिर तुम ये महसूस करने लगती हो कि तुम्हें तो वो सम्मान ही नहीं मिल रहा, वो प्रेम ही नहीं मिल रहा। वो तो कहेंगे, उनको भी अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है और आप जाकर अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हो। एक होता है ना कि दिल से जाना, दिल से रहना, वो चीज़ें अब नहीं है। बेटी भी जाती है तो वो भी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाती है 1 दिन 2 दिन में, है ना? उसको भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही इनका खर्चा कराऊँ इतना। उसको भी चीज़ें फ़ील होने लगती है कि जितना सम्मान, जितना प्रेम शायद मुझे पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। ये चीज़ उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है, जब उसके खुद के अपनों के व्यवहार बदलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यही वो बातें हैं छोटी-छोटी जिससे कि बेटियाँ दूर होने लगती हैं, मायके जाने में सोचने लगती हैं कि जाएँ कि नहीं जाएँ। अगर एक बेटी जॉब करती है ना? तो उसको छुट्टियाँ मिलती हैं, तो वो कोशिश ये करती है कि उन छुट्टियों को अपने घर पर ही एन्जॉय करें, कहीं घूमने-फिरने चले जाएँ, मायके में ना जाकर कहीं और चले जाएँ। तो इसके पीछे के रीज़न यही है कि वो वहाँ पर जाकर उतने सुकून से अब रह नहीं पाती हैं, जितना शायद वो पहले रह पाती थीं या फिर नहीं रह पाती थीं। दोनों रीज़न हो सकते हैं, या तो वो वहाँ पे रह पाती थीं या नहीं रह पाती थीं। अब हर बात को पेरेंट्स से या भैया-भाभी से नहीं कहा जाता क्योंकि सुनते ही नहीं हैं। ना भाई सुनते, ना बहन सुनती, ना पेरेंट्स सुनते। बेटी अगर सोचे ना कि पूछूँ ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों? है ना? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मैं भी तो आप ही की बच्ची हूँ। भाई को अलग प्रेम, मुझे अलग प्रेम या छोटी बहन को अलग प्रेम, ऐसा क्यों? तो वो चाहकर भी नहीं पूछ पाती क्योंकि उसको पता है कि आंसर मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। आंसर वो देंगे ही नहीं। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देंगे, "अरे! तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बहुत अच्छे से सब अच्छे से करते हैं। हमने तो बहुत तुम लोगों के साथ में अच्छे से किया।" देखिए पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते। हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी पता है कि हम हमेशा सही नहीं होते। कई कभार हमारे बच्चे बहुत सही होते हैं। तो ये बात तो पेरेंट्स को समझनी होगी कि वो हमेशा से सही नहीं रहे। हमेशा गलत भी नहीं रहे और हमेशा सही भी नहीं रहे। ऐसा ही बच्चों के साथ में है। फ्रेंड्स यही वो बातें हैं, छोटी कह लीजिए या बड़ी कह लीजिए, जिसकी वजह से एक जो बेटी है, एक लड़की मायके ही नहीं जाना चाहती, अपनी छुट्टियों में भी नहीं जाना चाहती। क्योंकि उसने वो बदला हुआ रूप सबका देख लिया है। उसको समझ में आने लगा है
कि मेरे साथ भेदभाव होता है, मुझे उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चे की वैल्यू नहीं करते ना, तो कहीं न कहीं उसके भैया-भाभी या उसके छोटे भाई-बहन भी फिर उसकी वैल्यू नहीं करते। होता है ऐसा। जिस घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को बराबर लेके नहीं चलते हैं, बच्चों को बराबर प्रेम नहीं करते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं उसके छोटे भाई-बहन या भाभियाँ भी दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहल तो यहाँ पर पेरेंट्स को ही करनी होगी, सभी में जो है इक्वल प्यार देना होगा, सम्मान देना होगा और ये बहुत बड़ा काम है। आज के समय में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के कंधे पर। शादी के बाद एक बेटी की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। उसके मायके में सब अपनी इच्छा के अनुसार रहने लगते हैं। जब वो रहती थी तो वो अपने अनुसार सबको रखती थी, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो घर का काम तो करती है। जब घर का काम करती है तो लोग थोड़ा बहुत उसको सुनते भी हैं, उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि वो घर का काम करती है। खाली रहेगी तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन वो खाना भी बनाती है, पढ़ती भी है, घर की साफ-सफाई भी रखती है, छोटे भाई-बहनों का ध्यान भी रखती है। तो कहीं न कहीं शादी से पहले उसकी सुन लेते थे, क्योंकि वो घर का काम करती है। अगर वो नहीं करती तो उसकी नहीं सुनते। बट शादी के बाद अब वो वहाँ पे काम करने तो नहीं आ रही है, रहने के लिए आ रही है 1-2 दिन, है ना? तब अगर वो कुछ कहती है तो उसकी नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। उसको ये कह के चुप कर दिया जाएगा कि तुम तो दूसरे घर की हो, अपने घर पर अपनी चलाओ। यहाँ पर आई हो, रह लो, अपना खाओ-पियो और अपना चलते बनो। तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं, कई घरों में हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल की लड़कियाँ तो आपको पता ही है, इतना सा भी किसी में सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कोई भी समझौता नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि कहीं न कहीं वो बहुत गलत व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ में, बहुत ज़्यादा तुलना कर देते हैं, बहुत भेदभाव कर देते हैं, जो कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हम कर रहे हैं, है ना? वो जानबूझ के नहीं करते, बस उनसे हो जाता है। लेकिन वही जो हो जाता है ना, वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो भाई-बहनों में दूरियाँ पैदा कर देती हैं। फिर समय के साथ दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं, फिर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि उलझे रिश्तों को कोई सुलझाए। फिर सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करके रिश्तों में दूरियाँ बनती चली जाती हैं। सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, फिर किसी के पास समय नहीं रहता कि बातों को क्लियर करें या समझाएँ, है ना? तो यही वो बातें हैं जिसकी वजह से बेटियां मायके नहीं जाना चाहती हैं। जाना भी चाहती हैं तो केवल गए और आए इस तरीके से, और मुझे लगता है कि अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ है। जाओ और आ जाओ इतना काफ़ी है, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा व्यवहार होता है मायके में, या कुछ ऐसी बात हुई है, या फिर आप भी मायके जाने में हिचकिचाती हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ में एक आपका प्रेम, आपका साथ मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।